नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। देवभूमि डायलॉग के मंच के माध्यम से मैं इस तरह की खबरें आपके सामने लेकर आता हूं जो हमारे अंदर एक नई ताकत और जोश भरती हैं, जो हमें प्रेरणा देती है वापस अपनी मिट्टी की तरफ मुड़ने की। मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, हमारे एक उत्तराखंडी भाई ने रिवर्स पलायन करके नेचुरल फार्मिंग को विस्तार दिया है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के सेंज गांव में वो इस काम को करते हैं। उनके सामने भी कई चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों को पार करते हुए वो आज ना सिर्फ अपनी जमीन को प्राकृतिक खेती के लिए तैयार कर रहे हैं, बल्कि दूसरी जमीनों को भी प्राकृतिक खेती के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ रमेश मीनान साहब जुड़ रहे हैं। आप भटवाड़ी ब्लॉक से हैं। मैं रमेश जी, बहुत धन्यवाद। एक तो आप मेरे नाम राशि हैं, वैसे ही आप मुझे ये बताइए कि एक तरफ पहाड़ों में लोग खेती छोड़ रहे हैं क्योंकि जंगली जानवरों का बड़ा आतंक है, तो आपके यहाँ जंगली जानवरों का आतंक नहीं है क्या? सबसे पहले नमस्कार सर जी आपको। सर, जंगली जानवर तो हर जगह है, लेकिन अगर हम जंगली जानवरों को ही सामने रखेंगे तो खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को जो है जंगली जानवरों को नजर में रखे हुए ऐसी फसलें हम लोगों को उगानी चाहिए जिससे कि हमारी खेती को जो है जंगली जानवर कम नुकसान पहुंचाए। तो मैंने भी ऐसी पहले मैं जो हूँ हर प्रकार की खेती कर रहा था, लेकिन बीच में मुझे 1-2 साल बाद लगा कि ऐसी फसलें उगानी पड़ेगी हमें जिससे जो हमें जो है जंगली जानवरों से जो है नुकसान ना पहुंचाया जा सके। तो मैंने बताते जाइए वो कौन सी फसलें हैं। हाँ बिल्कुल सर बता रहा हूँ सर। हल्दी हो गई। सबसे पहले जो मैंने हल्दी पे काम शुरू किया, तो हल्दी को जो है एक तो आपको जो है मेहनत कम है हल्दी में, दूसर में उससे जो है जंगली जानवरों से कोई नुकसान नहीं है। दूसरी जो मैंने फसल लगाई है वो हमारी अदरक है। अदरक भी ऐसी फसल है जिसपे जो है जंगली जानवरों को जो है से हमें जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। तीसरी जो फसल मैंने लगाई वो है औषधीय पौधे। औषधीय पौधे जैसे टगर हो गए, सतावर हो गए, तो इनको भी जो है हमें जो है जंगली जानवर से इन्हें भी कोई मतलब खतरा नहीं है। जी सर। तो आप मुझे ये बताइए कि नेचुरल फार्मिंग में, प्राकृतिक खेती में किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और जो हमारे जो यूरिया है, पेस्टिसाइड है, डीएपी है, जिसका मैं देख रहा हूं उपयोग होता है, उसके बजाय आप क्या उपयोग में लाते हैं? सर देखिए, जो देसी गाय जो हमारी प्राकृतिक खेती है वो देसी गाय आधारित खेती है। देसी गाय जो हमारी लोकल गाय, चाहे उत्तराखंड की हो या अन्य स्टेटों की, जो वहाँ की लोकल गाय है उसके आधार पे ये खेती की जाती है। तो एक जो लोकल गाय है उसके गोबर और गोमूत्र से हम लोग जो है एक 30 एकड़ की जो है हम जो है खेती बाड़ी कर सकते हैं एक गाय के गोबर और गोमूत्र से। तो जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसके 4 स्तंभ है: बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत और आच्छादन और वापसा। तो सबसे पहले प्राकृतिक खेती का जो पहला स्तंभ है वो बीजामृत है। बीजामृत हम लोग जो जब हम जो है खेतों में जो बीज का जो रोपण करते हैं, तो उससे पहले जो है बीज को ये बीज का जो शोधन किया जाता है, तो उसके लिए बीजामृत बनाया जाता है। बीजामृत में हम लोग जो है गाय का जो गोबर है, 5 किलो हम गोबर लेते हैं। 5 लीटर हम लोग जो है गौमूत्र लेते हैं, और 50 ग्राम हम जो है चूना लेते हैं उसमें, और 100 ग्राम हम जो है उसमें जो है मिट्टी लेते हैं। इनको हम लोग जो है एक जो प्लास्टिक का बैरल होता है उसमें हम जो है 40 लीटर का या 50 लीटर का बैरल हो, उसमें हम जो है 20 लीटर हम जो है पानी डालते हैं। 5 लीटर उसमें जो है अपना गौमूत्र डालते हैं, और 5 किलो उसमें जो है गोबर डालते हैं, और 50 ग्राम उसमें जो है चूना डालते हैं, और 100 ग्राम उसमें जो हम मेड़ की जो मिट्टी है उसको डालते हैं। हम्म। जो मेड़ की मिट्टी होती है उसमें जीवाणु की जो है संख्या ज्यादा पाई जाती है। तो ये सारा मिश्रण हम जो है एक बर्तन में जो हम लोग इसको बना के, इसको जो हम जो है 24 घंटे के लिए इसको जो है छायादार जगह पे रखते हैं, और इसको सुबह और शाम सुई की दिशा में इसको घुमा के इसको तैयार करते हैं। तो जब हमारा बीजामृत 24 घंटे में जो जब हमारा जो बीजामृत जो हम एक जगह 24 घंटे में रखते हैं, तो उसके बाद वो तैयार हो जाता है बीज शोधन के लिए।
तो जब हम उसको जो है, जैसे हमने अगले दिन हमने जो है उसकी फसल की बुआई करनी है, तो एक दिन पहले हम उसको जो है उस बीज को उसमें जो है बीजामृत में डाल के उसका शोधन करके उसको छायादार जगह पे हम लोग जो है सुखा देते हैं। सुखाने के बाद अगले अगले दिन हम उसकी जो है बिजाई कर देते हैं। तो जो पहला स्तंभ है वो बीजामृत है, और बीजामृत से जब हम बीज का जो शोधन करते हैं, उसके बाद हम उसको जो है खेतों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो इसमें इसका जो स्तंभ है प्राकृतिक खेती का, वो हमारा है जीवामृत। तो जीवामृत बनाने के लिए हम लोगों को जो है प्लास्टिक का बैरल लेना होता है। 200 लीटर का हम एक बैरल लेते हैं। उसमें 180 लीटर हम लोग जो है पानी मिलाते हैं, पानी डालते हैं, और उसके बाद जो है 10 लीटर हम उसमें जो गौमूत्र डालते हैं। 10 किलो हम लोग उसमें जो है गोबर डालते हैं, और 2 किलो हम उसमें जो है बेसन डालते हैं, और 2 किलो उसमें हम जो है गुड़ डालते हैं, और 100 ग्राम उसमें जो हम जो है मेड़ की जो है मिट्टी है उसको डालते हैं। ये सारा मिश्रण हम लोग जो है एक ड्रम में जो हम तैयार करते हैं। तो इसको जो 48 घंटे के लिए छायादार जगह पे रखते हैं। छायादार जगह पे जब हम 48 घंटे के लिए इसको रखते हैं, तो सुबह एक टाइम, सुबह एक टाइम सब शाम को हम इसको जो है सुई की दिशा में लकड़ी से हम इसको घोलते हैं। इसमें जो मेन सावधानी होती है, जितने भी हमारे जो अमृत बनाए जाते हैं, इसमें हम किसी प्रकार का जो है धातु का इस्तेमाल नहीं करते हम लोग इसमें। और ना ही इसमें जो है हम डायरेक्ट धूप की रोशनी, सूर्य की रोशनी इसमें जो है पड़ने देते हैं। और तीसरी जो ध्यान रखने वाली बात वो ये है कि हम लोग जो इसको जो है खुली जगह पे नहीं रख सकते। इसमें जो है जैसे कभी कभार जो है, जैसे बारिश होती है, तो इसमें जो बारिश का पानी भी इसमें जो है नहीं पड़ना चाहिए। तो जब 48 घंटे हमारे पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद हम जो इसको जो है खेत में, जब हम जो 1 महीने की जब हमारी फसल हो जाती है, तो 1 महीने बाद हम इसका जो है पहला छिड़काव कर देते हैं। तो इसका जो छिड़काव करते हैं उसको आप जो है या तो जो पानी की नहर है उसके साथ भी, जो पानी के साथ इसको जो मिला के कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को अगर इसका जो है ड्रिप द्वारा अगर करना है, तो इसको छान के इसको जो है जो आपका पानी का टैंक उसमें डाल के इसका स्प्रे भी हो सकता है। तीसरा, इसका जो छिड़काव होता है वो स्प्रे जो मशीन होती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारी 15 लीटर की मशीन है, तो उसमें हम जो है लगभग 12-13 लीटर उसमें हम जो है पानी डालते हैं, और 3 लीटर उसमें हम जो है जीवामृत डालते हैं। तो इसका हम जो है खेतों में जो है स्प्रे करते हैं। इसका जो दूसरा छिड़काव होता है, वो लगभग जो है 21 दिन बाद जो हम इसका जो दूसरा छिड़काव करते हैं जीवामृत का, उसका यही प्रक्रिया है। जैसे हमारा 200 लीटर का अगर हमारा जो जीवामृत हमारा जो तैयार है, उसको हम लोग जो है उतना ही लगभग जो है 150 से 200 लीटर उसमें जो है पानी मिला के उसको हम जो है अपने खेतों में जो है तो ये ये इस्तेमाल करते हैं। ये रिजल्ट दिख रहा है इसका, जमीन पे रिजल्ट दिख रहा है इसका? बिल्कुल सर, जब तो इसके 5 साल से इस काम को हम जब कर रहे हैं, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। और प्रोडक्टिविटी, खासकर उत्पादकता की अगर हम बात करें, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि साहब नेचुरल फार्मिंग में उत्पादकता नहीं होती, इसीलिए तो हमने पेस्टिसाइड और ये यूरिया वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू किया। सर देखिए, किसी भी काम को करने से तभी पता लगता है जब उसको जो फील्ड पे किया जाता है। हम लोगों ने इसको जब शुरू किया था 2020-22 जब हमने इसको इसको डालना शुरू किया, तो पहले पहले इतना अच्छा रिजल्ट तो नहीं रहा। लेकिन धीरे धीरे हम इसमें जो है, एक तो हमारी जो है इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, और दूसरे में जो हमारी जो जमीन है वो हमारी उपजाऊ हो रही है। हमारी जो रासायनिक खाद्य हम जब खेतों में इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या होता था कि जो हमारे मित्र कीट है जैसे केंचुआ है, तो रसायनों का ज्यादा इस्तेमाल करने से क्या हो गया, हमारी एक तो जमीन सख्त हो गई, और दूसर में जितने भी उसमें मित्र कीट थे, शत्रु कीट तो मरे ही मरे, साथ में जो मित्र कीट थे वो भी खत्म हो गए थे। तो अब हम देखते हैं जब हम इसको जो है जीवामृत हम खेतों में डालते हैं, तो दूसरी तीसरी बार जब हम उसमें खेतों में जैसे हम निराई गुड़ाई करते हैं, तो सारे कीट जो हमारे जो है ऊपर आ जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता तो था, आप जब कह रहे रसायनों हैं जो का मित्र कीट हैं वो बच जाते हैं और वो आपकी खेती को फायदा पहुंचाते हैं। साथ फायदा ही साथ पहुंचाते भाई, हैं। ये जो उत्पाद हैं, ये जो भी आपकी सब्जियां हैं, जो भी हैं, बागवानी है, ये तो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। तो और दाम के लिहाज से भी किसान की लागत कम लग रही है और किसान को मुनाफा ज्यादा हो रहा है इसमें। जी बिल्कुल सर। देखिए बीच में हमारा आजकल वैसे कर भी कुछ लोग ये भी खेती भी करते हैं, तो सबसे हमारे लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन वो प्राकृतिक खेती है। देखिए हम लोग खुद जब हम जो है जैविक खेती करते थे, तो हम लोगों को जैसे हमारे जो है 30 एकड़ 30 नाली मान के चले, 30 नाली की हमारी जो जमीन है, उसके लिए हमें जो कम से कम 10 से 15 पशुओं को हमें जो घर में पालना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे जो हम जब प्राकृतिक खेती करें, तो हमारी जो एक देसी गाय है,
जो हमारी बद्री गाय है उसके गोबर और गौमूत्र से हम जो है 30 नाली जमीन, 30 एकड़ जमीन हम आराम से जो है कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे जो भरपूर मात्रा में हमें गोबर और गौमूत्र में जो मिल जाता है। और रमेश जी ये भी बताइए कि अगर आपसे कोई प्राकृतिक खेती के गुण सीखना चाहता है तो वो आपसे बात कर सकता है, आपसे मिल सकता है, आपका फील्ड विजिट कर सकता है? बिल्कुल सर, हमारे यहाँ पे देखिए, मैं 5 साल से जब इस चीज को कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ पे कई संस्थाओं ने यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। किसान भी हमारे यहाँ पे आते हैं। हमारे यहाँ पे जो हमारे उत्तरकाशी में जो कृषि विभाग है, आत्मा योजना योजना अंतर्गत जो है मेरे फार्म पे जो है, मेरे बगीचे में एक फार्म स्कूल खोला खोला गया। तो वहां पे क्या होता है, किसान इधर उधर से आते हैं, तो उनको हम जो है जब विभाग के थ्रू आते हैं तो उनको तो प्रशिक्षण देते हैं। उसका हमें विभाग कुछ मेहनताना भी देता है। लेकिन जो ऐसा अन्य अन्य जगह से जो किसान आते हैं उनको हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो है उनको प्रशिक्षण देते हैं। हम एक और लोग बात जो है बताइए, फायदा आप ये बताइए फायदा कहाँ था जब आप शहर में रहते थे और आपने जैसे बताया कि आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते थे, या गांव का जीवन ज्यादा आनंदित देने वाला है, ज्यादा आनंद देने वाला है? सर देखिए, मैं 15 साल जब हमारे जो लाइफ का जो सबसे कीमती वक्त था वो हमने जो है लोगों को दिया। 15 साल जीवन के बहुत कीमती पल होते, कीमती समय होता है 15 साल। तो आज हम इस चीज के लिए अब पछतावा कर रहे हैं कि ये चीज अगर हमने पहले सोची होती तो आज हमारा जीवन कुछ और होता, और हम हमारे साथ साथ में अन्य लोगों को भी प्रेरणा के हम लोग जो है स्रोत बनते। लेकिन चलिए, वो कहते हैं ना कि जब सही समय आना होता तो वो किसी न किसी रूप में आदमी के देर साथ आए में दुरुस्त आए, आ लेकिन आ जाता है। गए कम से कम। अच्छा, एक और बिल्कुल बात बताइए कि आजकल ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि साहब अब खेती तो हम करना चाहते हैं लेकिन जंगली जानवर उसे बर्बाद कर दे रहे हैं। तो जी आप कह रहे हैं कि हमें ऐसी फसलों की तरफ जाना पड़ेगा जिसे जानवर नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जी सर, ये हो सकता है? बिल्कुल सर। आपका आपका अनुभव क्या कहता है, हम पहाड़ में खेती को फिर से आबाद कर सकते हैं? बिल्कुल सर, देखिए, अगर सबसे पहली बात है कि आप चाहे खेती बाड़ी करिए, चाहे आप कोई धंधा करिए, कोई नौकरी करिए, कोई भी आप कुछ भी आप जीवन में करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला जो काम है वो अनुशासन है। अनुशासन एक ऐसी चीज है कि जब तक आप लोग जो है किसी चीज को जो है विधिवत ढंग से नहीं करेंगे तो उसमें आदमी कामयाब नहीं हो सकता। तो हमने ये देखा, जब 5 साल से जब हम घर पे हैं, तो हमारा एक टाइम टेबल बना है। सुबह हमने जाना है, खेतों में जाना है, दिन में घर आना है, शाम को फिर खेतों में जाना। तो एक रूटीन सा बना है। और जिस चीज से हमें नुकसान होता है तो खुद उस चीज हमें जो है एक सीख मिल जाती है कि ये चीज अगर हम खेतों में बो रहे थे, इससे हमें जो है नुकसान हो रहा, तो उसकी जगह आप दूसरी फसल बो सकते हैं। दूसरे में, अगर हम लोगों को अपने पहाड़ की खेती बाड़ी को बचाना है, तो जहाँ पे हमारे बगीचे है, हमारे खेत खलिहान है, हमें वहां पे परमानेंट रहना पड़ेगा। हमें या फिर किसी आदमी की अगर हम वहां पे व्यवस्था कर सकते हैं तो क्या होगा कि अगर हमारा वहां पे डेरा है तो जंगली जानवर का आना जाना कम रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रमेश जी, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने रिवर्स पलायन किया और उसके बाद प्राकृतिक खेती में आप हाथ आजमा रहे हैं और बड़ी सक्सेसफुल प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जाहिर है जो लोग देवभूमि डायलॉग के इस कार्यक्रम को देखेंगे उनके मन में ये जिज्ञासा ज़रूर जगेगी कि अगर आप कर सकते हैं भटवाड़ी ब्लॉक में तो हम अपने ब्लॉक या अपने गांव में क्यों नहीं कर सकते। हम आपका नंबर भी इसमें साझा कर देंगे ताकि लोग जो प्राकृतिक खेती से जुड़ी जानकारी है वो आपसे ले सकें। आप देवभूमि डायलॉग के मंच पे आए, आपका बहुत धन्यवाद। और इसी बात के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर हम अपने पहाड़ को बचाना चाहते हैं, अगर वाकई हम पहाड़ के लिए चिंतित हैं, अगर वाकई आपको लगता है जिन लोगों ने संघर्ष किया एक अलग राज्य बनाने के लिए उनको आप सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो आप प्राकृतिक खेती में हाथ आजमाइए। कोशिश करिए अपनी बंजर जमीन को दोबारा उपजाऊ बनाने की। हम धीरे 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 अपने पहाड़ को उसकी वास्तविक स्थिति यानी खुशहाली की तरफ ले जा सकते हैं, बशर्ते हमें मिलजुल के काम करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।